हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी कक्षा 6 के विषय इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, पूर्वी टेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स। तो हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट फर्स्ट, फेबल्स एंड फोक टेल्स, दंत कथाएं और लोक कथाएं का चैप्टर फर्स्ट, अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसे हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ देखते हैं उस स्टोरी या उस जो पोइम है उससे रिलेट लेखक परिचय, सभी जो सारांश है उसका केंद्रीय भाव क्या कहना चाह रहा है और लास्ट में मॉरल कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी चीज़ें हम फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे द रावन एंड द फॉक्स चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट का, जिसे रीड करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में दी हुई हैं, तो उन्हें सबसे पहले करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक, डिड यू नो दैट रावन्स ऑल्सो क्रोक। क्रोक अर्थात टर्राना, मेंढक टर्राते हैं, हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौवे भी टर्राते हैं? आंसर लिखेंगे, फ्रॉक्स क्रोक टू टॉक टू ईच अदर। मेंढक एक दूसरे से बात करते हैं टर्राते हुए, स्पेशली इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में। Ravens also make a croaking sound to communicate. They use different sounds to share messages with other ravens. Ravens are very smart birds and can make many different noise to communicate. तो बरसात के मौसम में मेंढक एक दूसरे से टर्रा कर के बात करते हैं, तो कौवे भी संवाद करने के लिए टर्राने की आवाज़ निकालते हैं। वे दूसरे कौवों के साथ संदेश साझा करने के लिए एक अलग अलग भाषा को इस्तेमाल करते हैं। कौवे बहुत ही चतुर पक्षी होते हैं और संवाद करने के लिए कई तरह की भाषाएं या आवाज़ें निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी। इस स्टोरी में जो है किस जानवर को चालाक दिखाया गया है, कौवा या लोमड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा आपका टाइगर, फॉक्स, बियर। तो यहाँ पर हो जाएगा द एनिमल दैट इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी इज ऑप्शन बी, फॉक्स। तो ये डन होता है ये एक्टिविटीज़ जिसे हमने इस पार्ट में देख लिया है। अब समझेंगे इस पूरे चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इंट्रोडक्शन, जो सेंट्रल पॉइंट है इस पोइम का, जो भावार्थ है, सभी चीज़ें हम, कठिन शब्दार्थ हैं, कॉन्क्लूज़न है, वो इसी वीडियो में साथ ही साथ हिंदी मीनिंग के साथ में देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम देख लेते हैं। द पोइम द रावन एंड द फॉक्स by Jean de La Fonte is a kid's poem to convey a message about the dangers of pride and the deceitfulness of flattery. Here you would get notes on this poem that contain stanza and line-wise explanation and analysis, summary, central idea, moral and message of the poem, and literary devices used in the poem. So enjoy free learning here. आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इस वीडियो में आप सभी चीज़ें ये देखने वाले हैं जिनका मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में इस पोइम के, जिसमें आपको मिलने वाला है समरी, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, मॉरल, मैसेज, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सभी इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ आपको अगर समझ में नहीं आया हो, फिर से मैंने लिख कर के भी बताया है आपको। ये जो पोइम है द रावन एंड द फॉक्स, जीन डे लॉ फॉन्टेन द्वारा लिखित कविता है, जो कि संदेश देती है खतरों और चापलूसी के धोखे के बारे में। यहाँ आपको इस कविता के नोट्स मिलेंगे, छंद मिलेंगे, पंक्ति के अनुसार व्याख्या विश्लेषण मिलेगा, सारांश मिलेगा, केंद्रीय विचार मिलेगा, कविता का नैतिक और संदेश, कविता में इस्तेमाल किए गए साहित्य उपकरण, जो अलंकार यूज़ किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपको फ्री लर्निंग मिलने वाली है, कोई चार्ज नहीं होने वाला है इस वीडियो के तहत। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। फर्स्ट स्टेंजा की हम बात करेंगे। मिस्टर रावन वॉज perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go
फार टू सीक। तो जो वर्ड मीनिंग यहाँ पर आए हैं देखिए, परचिड, टू सिट ऑन एज समथिंग, किसी चीज़ के किनारे पर बैठना, जो कौवा बैठा था किसी शाखा पर, पेड़ की शाखा पर, किनारे पर। लिम अर्थात एन आर्म ऑफ अ एनिमल, किसी जानवर का एक हाथ। बीक, पॉइंटेड पार्ट ऑफ बर्ड माउथ, पक्षी के मुंह का जो नुकीला भाग होता है, चोंच, उसे बोला जाता है बीक। सीक अर्थात टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, कुछ खोजने की कोशिश करना। तो ये थे इस स्टेंजा में आई हुई वर्ड मीनिंग। अब एक्सप्लेनेशन इस स्टेंजा का ये है कि मिस्टर राविन इज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच, जिसको लिम बोला गया है पोइम में। रेनार्ड द फॉक्स इज लुकिंग अप एट मिस्टर राविन, द राविन हैज़ अ पीस ऑफ वुड इन हिज बिग बीक and the fox really want that food. Mr. Ravin is sitting on a tree branch. Reynard, the fox, is looking up at Mr. Ravin. Mr. Ravin has a tasty piece of food in his beak, large beak. The fox really wants that piece of food and would do a lot to get it. स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से होगा, व्याख्या कुछ इस तरह से होगी कि श्री रेवन जो है एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। रेनार्ड लोमड़ी श्री रेवन को देख रही है। तो यहाँ पर लोमड़ी को कहा गया है रेनार्ड, ठीक है, और कौवे को कहा गया है रेवन। कौवे की बड़ी चोंच में भोजन का एक टुकड़ा है और लोमड़ी वास्तव में उस भोजन को चाहती है। मिस्टर राविन एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। रेनार्ड लोमड़ी मिस्टर राविन की ओर देख रही है। मिस्टर राविन ने अपनी बड़ी चोंच में खाने का एक स्वादिष्ट टुकड़ा पकड़ा हुआ है। लोमड़ी को वाकई वह खाना चाहिए, वह उसे पाने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर सकती है। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा इस पोइम का, ठीक है, इस राइम का। सेकेंड स्टेंजा की बात करेंगे। सेकेंड स्टेंजा है, सर द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड, सर राविन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the word of these words would call you king। देखिए, एडमायरिंग यहाँ पर आया हुआ है एक शब्द जिसका अर्थ होता है शोइंग एडमिरेशन, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा दिख रहा है, यानी खुश दिख रहा है, प्रसन्नित दिख रहा है। हैंडसम फिजिकली अट्रैक्टिव, शारीरिक रूप से जो आकर्षक होता है उसे बोला जाता है हैंडसम। फेदर्स लाइट थिंग्स दैट कवर अ बर्ड्स बॉडी, हल्की चीज़ें जो पक्षी के शरीर को ढकती है, जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको कहा गया है। वुड्स एन एरिया ऑफ लैंड विद ट्रीज, वृक्षों से युक्त जो भूमि का एक क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है। तो एक्सप्लेनेशन इस स्टेंजा का इस तरह से, द फॉक्स टॉक्स टू डार्विन इन अ फ्लैटरिंग वे, मतलब एक उसको अपनी बातों में फंसा रही है, ठीक है, चालाकी कर रही है उसके साथ में। ही कॉम्प्लीमेंट्स द राविन बाय सेइंग ही इज़ वेरी हैंडसम बर्ड विद ब्यूटीफुल फैदर, कि वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि वो एक हैंडसम बर्ड है, ब्यूटीफुल फैदर्स हैं उसके। द फॉक्स सेज इफ द राविन कुड सिंग ऑल द बर्ड्स इन द वुड्स वुड कॉल हिम देयर किंग, अगर वो गाता है तो जो सभी बर्ड्स हैं जहाँ उस भूमि पर जो रहने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले, वो उसे किंग मानेंगे। तो द फॉक्स स्पीक्स टू द राविन इन अ फ्लैटरिंग वे, ही टेल्स द राविन दैट ही इज़ वेरी हैंडसम बर्ड। द फॉक्स एडमायर्ड द राविन्स ब्यूटीफुल feathers. He said that if the ravens could sing, all the birds in the forest would call him their king. तो यहाँ स्पष्टीकरण यानी व्याख्या इस स्टेंजा की इस तरह से होगी कि लोमड़ी जो है कौवे से चापलूसी भरे अंदाज में बात करती है। वह रेवन की तरफ तारीफ करते हुए कहता है फॉक्स, क्योंकि मेल फॉक्स होता है, मेल लोमड़ी को कहा जाता है, विक्सन होता है लोमड़ी, जो लेडी लोमड़ी होती है। तो यहाँ पर कहता है, बोलेंगे इसको, कि वह राविन की तारीफ करते हुए कहता है कि वह सुंदर पंखों वाला एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। लोमड़ी कहता है कि यदि कौवा गा सकता है तो जंगल के सभी पक्षी उसे अपना राजा कहेंगी। देखिए, लोमड़ी की अगर जब बात करते हैं तो हम ज़्यादातर ई की मात्रा ही लगाते हैं, आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी आ की मात्रा भी दिखेगी आपको और ई की मात्रा भी दिखेगी क्योंकि हिंदी में अर्थ बताया हुआ है, जिसे आपको जस्ट समझना है। तो लोमड़ी रेवन से चापलूसी भरे अंदाज में बात करती है। वह रेवन से कहती है या कहता है कि वह बहुत सुंदर पक्षी है। लोमड़ी रेवन की सुंदर पंखों की प्रशंसा करता है और वह कहता है कि अगर रेवन गा सकता तो जंगल के सभी पक्षी उसे अपना राजा कहते। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड स्टेंजा का वर्ड मीनिंग के साथ में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम
स्टेंजा थर्ड. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. एक टर्राने की आवाज़ ही तो थी उसकी, वो भूल गया था कि उसकी सुंदर आवाज़ भी है, सुंदर आवाज़ हो सकती है या नहीं है. ठीक है, तो he opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. तो मीनिंग देखेंगे. रावेन द लार्जेस्ट बर्ड इन द क्रो फैमिली, कौआ परिवार का एक सबसे बड़ा पक्षी होता है, उसे बोला जाता है रावेन. क्रॉक द डीप रफ साउंड्स, अर्थात कर्कश आवाज़ होती है कौए की. देखिए काव काव की आवाज़ होती है जो कि कर्कश होती है, कोयल के अपोजिट होती है इसकी आवाज़. मॉर्सेल एक वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड, भोजन का एक बहुत छोटा टुकड़ा को बोला जाता है मॉर्सेल. पीस ऑफ फूड भी बोल सकते हैं इसको, मॉर्सेल अलग नाम दिया गया है, सिनोनिम बोला गया है उसको. तो ये रहे यहाँ पर मीनिंग इस स्टेंजा के. एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि द राविन डिड नॉट रियलाइज द फॉक्स वॉज जोकिंग और ट्राइंग टू ट्रिक हिम. वो रियलाइज़ ही नहीं करता है कि उसे फंसा रहा है, जो लोमड़ी है वो फंसा रहा है अपने जोक के थ्रू, और वो अपनी रियल जो आवाज़ है उसे भूल जाता है कि उसकी आवाज़ तो कर्कश है, मीठी कैसे हो सकती है. तो ही फॉरगॉट दैट हिज वॉइस साउंड्स लाइक अ क्रॉक एंड अनप्लीजेंट साउंड जो होती है वो है उसकी, वो भूल गया था. द रावेन फीलिंग प्राउड, वो अपने आप को गर्वित महसूस करता है. ओपन हिज बीक टू सिंग, और गाने के लिए मुंह खोलता है यानी चोंच खोलता है. द पीस ऑफ फूड फेल आउट ऑफ हिज बीक एंड द फॉक्स गॉट वॉट ही वॉन्टेड. जो पीस ऑफ फूड होता है वो गिर जाता है उसकी बीक से, और जो फॉक्स है जो चाहता था वो हो जाता है. The raven did not realize that the fox was tricking him. The raven forget that his voice doesn't sound nice. It just makes a harsh croaking noise, feeling proud and wanting to show off. The raven opened his beak to sing. When he did this, the piece of food he was holding fell out, and the fox got what he wanted. तो अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि रेवन को ये एहसास नहीं हुआ कि लोमड़ी मजाक कर रही थी या उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी. वह भूल गया कि उसकी आवाज़ कर्कश थी, कर्कश जैसी है. कौवे ने गर्व महसूस करते हुए गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली. भोजन का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया और लोमड़ी को वह मिल गया जो वह चाहती थी. तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, यहाँ तो ये हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन देखा है. शॉर्ट्स में कुछ इस तरह से होगा कि रेवन को ये एहसास ही नहीं हुआ कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही थी. रेवन भूल गया कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, यह सिर्फ कर्कश आवाज़ निकालती है. गर्व महसूस करते हुए और दिखावा करते हुए रेवन ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली. जब उसने ऐसा किया तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का टुकड़ा गिर गया और लोमड़ी को वह मिल गया जो वह चाहती थी. तो ये थर्ड स्टेंजा का फुल एक्सप्लेनेशन हुआ, डन. नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ स्टेंजा इज राइम का. हा हा लाफ्ड द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज. जेन डे ला फॉन्टेनी, जो कि इस पूरी राइम की कवित्री हैं. तो देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पर आया ग्लो, टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस लाइट, निरंतर प्रकाश उत्पन्न करना यानी ग्लो, चमकना. अनवाइज अर्थात स्टूपिड एंड लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स, मूर्खतापूर्ण और समस्या उत्पन्न करने वाला. एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा इस स्टेंजा का. द फॉक्स लाफ्स एंड सेज हा हा बिकॉज हिज ट्रिक वर्ड, उसका जो ट्रिक है वो काम कर गया. ही टेल्स द रावेन दैट ही शुड इग्नोर स्वीट वर्ड्स एंड मेक हिम फील प्राउड, उसको इग्नोर करना चाहिए जो स्वीट वर्ड्स होते हैं उनको. द फॉक्स टीचेज द रावेन दैट प्राइड कैन मेक यू डू अनवाइज थिंग्स, जो प्राउड होता है हमारे, अगर हमें गर्व महसूस होता है तो वो अनवाइज थिंग्स करवाता है हमारे से, अपने आप से. द फॉक्स इज श्योर दैट द रावेन हैज़ लर्न एन अनएक्सपेक्टेड लेसन, फॉक्स को श्योर हो गया कि जो रावेन है वो सीख गया है एक अनएक्सपेक्टेड लेसन जो उसने सोचा ही नहीं था. तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा. द फॉक्स लाफ्स एट द रावेन, ही टेल्स द रावेन दैट नाउ ही शुड अंडरस्टूड नॉट टू ट्रस्ट फ्लैटरिंग वर्ड्स. द फॉक्स एक्सप्लेन्स दैट बीइंग टू प्राउड कैन लीड टू मिस्टेक. ही फिनिश बाय सेइंग दैट दिस लेसन मस्ट हैव बीन अ सरप्राइजिंग वन फॉर द रावेन. तो लोमड़ी हंसती है और कहती है हा हा, क्योंकि उसकी चाल काम कर गई. वह रेवन से कहता है कि उसे उन मीठी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो उसे गर्व का एहसास कराती हैं. लोमड़ी ने रेवन को सिखाया कि घमंड तुम्हें मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है.
लोमड़ी को यकीन है कि रेवन ने एक अप्रत्याशित सबक सीख लिया है। लोमड़ी रेवन पर हंसती है और वे रेवन से कहता है कि अब उसे समझ लेना चाहिए कि चापलूसी भरे शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोमड़ी समझाती है कि बहुत ज़्यादा घमंड करने से गलतियां हो सकती हैं। वह यह कहकर समाप्त करता है कि यह सबक रेवन के लिए आश्चर्यजनक रहा होगा। तो ये कंप्लीट जो हमने यहाँ पर देखे स्टेंजा के संपूर्ण जो मीनिंग के साथ में एक्सप्लेनेशन देखे हैं, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये पूरी राइम अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रही है। तो अब बात करेंगे इस पूरी राइम की समरी की, जो कि है द पोइम इज अबाउट अ राविन हु इज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच विद अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। अ क्लेवर फॉक्स सीज द राविन एंड वॉन्ट्स द फूड। द फॉक्स फ्लैटर्स the raven by telling him how handsome he is and how he would be king of the bird if he could sing. The raven, wanting to show off his voice, open his beak to sing and the food falls to the ground. The fox grabs the food. It laughs and tells the raven that he should be careful of sweet words and not let pride make him act foolishly. The poem teaches us to be wary of flattery and not let pride lead us to make mistakes. तो सारांश ये होता है इस कविता का, जो कविता है एक कौवे के बारे में है जो अपनी चोंच में भोजन का एक टुकड़ा लेकर पेड़ की शाखा पर बैठा है। एक चतुर लोमड़ी कौवे को देखती है और भोजन चाहती है। लोमड़ी कौवे की चापलूसी करती है और उसे बताती है कि वह कितना सुंदर है और अगर वह गा सकता है तो पक्षियों का राजा बन जाता। कौवा अपनी आवाज़ दिखाने के लिए गाना चाहता है और भोजन जमीन पर गिर जाता है। लोमड़ी भोजन को पकड़ लेती है। वह हंसती है और कौवे से कहती है कि उसे मीठे शब्दों से सावधान रहना चाहिए और गर्व को मूर्खतापूर्ण कार्य करने नहीं देना चाहिए। कविता हमें चापलूसी से सावधान रहने और गर्व को हमें गलतियां करने के लिए प्रेरित नहीं करने देना सिखाती है। तो ये था इस कंप्लीट पोएम का समरी। नेक्स्ट बात करेंगे इस कंप्लीट पोएम का सेंट्रल आइडिया कि कहना क्या चाह रहा है, इसका फोकस किस आइडिया पर है। The central idea of the poem The Raven and the Fox is that we should be careful when someone flatters us because they might be trying to trick us. The Raven was proud and wanted to be praised, so he was fooled by the fox's sweet words and lost his food. The poem teaches us that being too proud can make us do silly things and that we should not trust everyone who says nice things about us. तो कविता द रेवन एंड द फॉक्स का मुख्य विचार यह है कि जब हमें कोई हमारी चापलूसी करता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रेवन घमंडी था और प्रशंसा चाहता था, इसलिए वह लोमड़ी की मीठी बातों से मूर्ख बन गया और अपना आपा खो बैठा, अपना खाना खो बैठा। कविता हमें सिखाती है कि बहुत ज़्यादा घमंडी होने से हम मूर्खतापूर्ण काम कर सकते हैं और हमें उन सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा अच्छा ही चाह रहे हों। तो ये है इसका सेंट्रल, जो ये कहना चाह रहा है, सेंट्रल भाव, सेंट्रल आइडिया इस कविता का। अब मैसेज क्या मिल रहा है इस कविता से? द पोइम द राविन एंड द फॉक्स कन्वेज अ मैसेज अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्राइड एंड द deceitfulness of flattery. Here is the explanation of the message. Pride can lead to mistake. The raven pride make him want to show off when the fox flatters him by praising his appearance and the suggesting he could be king if he sang. The raven's pride leads him to open his beak and sing. This action causes him to drop the food he was holding. Flattery can be deceptive. ठीक है, डेस्पेटिव बोल सकते हैं इसको। द फॉक्स यूजेज स्वीट वर्ड्स टू फ्लैटर द राविन, नॉट बिकॉज ही जेन्युइनली एडमायर्स हिम बट टू ट्रिक हिम इनटू लूजिंग हिज फूड. दिस हाईलाइट्स हाउ पीपल माइट यूज कॉम्प्लीमेंट्स टू मैनिपुलेट अदर फॉर देयर ओन गेन. Be cautious of praise. The poem teaches that one should be wary of excessive praise and not let it lead to foolish actions. It is important to remain humble and not let pride cloud judgment. In short, the message in a cautionary lesson about the potential pitfalls of pride and how flattery can be used to deceive.
जो यहाँ पर मॉरल जो मिल रहा है, इस मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि कविता द रावण एंड द फॉक्स घमंड के खतरों और चापलूसी के धोखों के बारे में संदेश देती है। यहाँ संदेशों की व्याख्या दी गई है, जैसे अभिमान गलतियों की ओर ले जा सकता है। रावण का अभिमान उसे दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। जब लोमड़ी उसकी शक्ल की तारीफ करके उसे खुश करती है और सुझाव देती है कि अगर वह गाय तो राजा बन सकता है, तो रावण का अभिमान उसे अपनी चोंच खोलने और गाने के लिए प्रेरित करता है। इस क्रिया के कारण वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना गिरा देता है। चापलूसी भ्रामक हो सकती है। लोमड़ी रावण की चापलूसी करने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती है, इसलिए नहीं कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा करती है, बल्कि इसलिए कि वह उसे धोखा देकर अपना भोजन खो दे। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए हेरफेर करने के लिए तारीफों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशंसा से सावधान रहें। कविता सिखाती है कि किसी को अत्यधिक प्रशंसा से सावधान रहना चाहिए और इसे मूर्खतापूर्ण कार्यों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। विनम्र बने रहना और अभिमान को निर्णय पर हावी नहीं होने देना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में यह संदेश घमंड के संभावित नुकसानों के बारे में एक चेतावनी भरा सबक है तथा यह भी है कि कैसे चापलूसी का उपयोग धोखा देने के लिए किया जा सकता है। आगे बात करेंगे इस कंप्लीट पोइम की मॉरल की। शिक्षा क्या मिलती है इस पोइम से। तो द पोइम टीचेस दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ पीपल हु फ्लैटर फॉल्स प्रेज अस बिकॉज दे माइट हैव हिडन इंटेंशंस। इट ऑल्सो शोज दैट प्राइड कैन लीड टू फुलिश डिसीजंस। फुलिश डिसीजंस ओनली मेक अस रिग्रेट द लॉस। कविता का जो नैतिक मूल्य है वो हमें सिखाती है। कविता हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारी चापलूसी झूठी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके छिपे हुए इरादे हो सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि घमंड मूर्खतापूर्ण निर्णयों का कारण बन सकता है। मूर्खतापूर्ण निर्णय हमें केवल नुकसान का अफसोस ही कराते हैं। तो ये कंप्लीट इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है डन। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन ये निकला है, द पोइम गिव अस मैसेज दैट प्राइड कैन मेक अस लूज विजडम एंड बिहेव फुलिशली। सो स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स कैन टेक द हेल्प ऑफ द समरी एंड नोट्स ऑफ द पोइम द रावण एंड द फॉक्स। दिस विल हेल्प यू टू गेट अ क्विक रिकैप ऑफ द पोइम। तो इससे जो पूरा कंक्लूजन इस चैप्टर का वो ये है कि ये कविता संदेश देती है कि अभिमान हमें बुद्धि खोने और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है। जो आप स्टूडेंट्स हो तो इस कविता के थ्रू जो कविता है द रावण एंड द फॉक्स, इसके सारांश और इन नोट्स की हेल्प से अपने पूरे चैप्टर को संक्षिप्त में सारांश में सफलता से पढ़ सकते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी कोई भी पे नहीं करना पड़ रहा है। आपको पूरा वीडियो एक साथ जो आपको मिलना चाहिए पूरे चैप्टर का वो यहाँ पर मिल रहा है। सो सारांश आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक पूरे कविता को समझने का अच्छे से समझ आएगा और आप इसे जो एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये डन होता है इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप सो पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी चैप्टर में कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर के थ्रू तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। तो इसके लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं जब भी अपलोड वीडियो करूं तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।